Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanki Medical Education. This is me, your friend Jia, and today's topic is balance. But before starting this video, I'm requesting from all of you that please do subscribe my channel that is Jia Shanki Medical Education and share this video, like this video. आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस के बारे में है एंड जो ये बैलेंस होता है लैब्स के अंदर वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। ये जो बैलेंस होता है ये इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर वेइंग वेरियस सब्सटेंसेस, जो कि बहुत अलग अलग सब्सटेंसेस के वेट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो वेरियस सब्सटेंसेस क्या हैं, पाउडर है, क्रिस्टल्स है एंड अदर लेबोरेटरीज में यूज होने वाले सब्सटेंसेस हैं। देन बैलेंसेस कैन बी आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ये जो बैलेंसेस होते हैं वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं। दे आर अवेलेबल विद डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। ये अलग अलग डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपेसिटी के हिसाब से होंगे, सेंसिटिविटी के हिसाब से होंगे, एक्यूरेसी के हिसाब से होंगे, प्रिसीजन के हिसाब से होंगे, यूज़ अलग अलग होगा, ईच ऑफ यूज़ एंड कॉस्ट भी इनकी अलग अलग होगी। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो किस तरीके का बैलेंस एक्चुअल में दिखता है। नाउ देर इज़ अ टाइप्स ऑफ बैलेंस। देखिए उसके यूजेस, कैपेसिटी, सेंसिटिविटी एंड इमेज सब कुछ देख लेंगे। देखिए सबसे पहले है हमारे पास ट्रिपल बीम बैलेंस। जो ट्रिपल बीम बैलेंस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, इसको आजकल यूज़ में नहीं किया जाता है एंड इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1 to 5 kg होती है। सेंसिटिविटी इसकी 0.1 ग्राम रहती है। देन वी हैव द डबल पेन बैलेंस। डबल पेन बैलेंस है, डबल पेन है यहाँ पे। एंड बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, इसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स को बैलेंस करते हैं। देन वी हैव precision बैलेंस। ओके, वी हैव precision बैलेंस। precision बैलेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट्स, स्टेन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेन की वॉल्यूम मेजर की जाती है एंड स्टेन को प्रिपेयर किया जाता है। स्टेन के अंदर जो यूज़ होने वाले पाउडर फॉर्म्स होते हैं उनकी वॉल्यूम को मेजर करके एंड देन स्टेन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 150 to 5000 ग्राम है एंड सेंसिटिविटी इसकी 0.1 ग्राम एंड उससे बेटर भी है। देन वी हैव द एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड एक्यूरेट वेइंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को एक्यूरेट वेइंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है सो दैट स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर किया जा सके एंड रेफरेंस सोल्यूशंस को प्रिपेयर किया जा सके। कैपेसिटी इसकी 100 to 500 ग्राम रहती है एंड सेंसिटिविटी इसकी 0.1 ग्राम से लेकर बेटर भी हो सकती है। देन वी हैव अ माइक्रो बैलेंस फिल्टर। माइक्रो बैलेंस होता है एंड जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एक्यूरेट वेइंग ऑफ माइक्रोग्राम अमाउंट्स को भी मेजर कर सकते हैं इससे। एंड डिफरेंट सोल्यूशंस को, ड्रग्स टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ड्रग के टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कैपेसिटी इसकी 5 to 50 ग्राम रहती है एंड 0.001 mg एंड उससे बेटर भी इसकी सेंसिटिविटी है। Now let us talk about the principle of balance. At present there are two types of group of balance. At present फिलहाल हमारे पास दो टाइप की group of balance है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देन मैकेनिकल बैलेंस के बारे में बात करें, डबल पेन बैलेंस। ओके, मैकेनिकल बैलेंस में डबल पेन बैलेंस आता है, ट्रिपल बीम बैलेंस आते हैं, एनालिटिकल बैलेंस आते हैं। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं मैकेनिकल बैलेंस की तरह से। दिस बैलेंस फंक्शंस बाय कंपेयरिंग नोन वेट मासेस एंड दैट सब्सटेंसेस नॉन वेट। वेट के हिसाब से इनको अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस के बारे में बात करें, प्रिसीजन बैलेंस, जैसे प्रिसीजन बैलेंस हो गया, माइक्रो बैलेंस हो गए, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आते हैं। एंड दे हैव थ्री मेन कंपोनेंट्स। इनके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एंड जो थ्री मेन कंपोनेंट वो क्या है, अ वेइंग पैलेट, इनका एक वेइंग प्लेट होती है। देन मेजरिंग डिवाइस होता है एंड डिजिटल एनालॉगस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसमें। वेइंग पैलेट के बारे में बात करें, द ऑब्जेक्ट टू बी वेइंग इज प्लेस्ड ऑन द विंग पैलेट। जो ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज़ का वेट करना है वो विंग पैलेट के ऊपर रखा जाता है। एंड प्रेशर इज क्रिएटेड, एंड उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है एंड डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली ओवर द सर्फेस ऑफ प्लेट। एंड प्लेट के सर्फेस पे रैंडमली वो जो वेट है, वो प्रेशर है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Though a transfer mechanical lever support gauge and weight load is concentrated on the simple force that can be measured, the pressure integral part of the allow area to force the calculate, and जो force होता है वो generate होता है, वो calculate हो जाता है। मेजरिंग डिवाइस के बारे में बात करें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लोड सेल। मेजरिंग डिवाइस में ये लोड सेल की तरह माना जाता है दैट प्रोड्यूसेस एन
exact single corresponding to the load force in the form of changes in the voltage and frequency. इसमें voltage and frequency की form को change किया जाता है. And a digital analog electronic unit के बारे में बात करें, it shows the final result of weighing digitally. जो weight measure हुआ है उसका जो final result है वो digital analog electronic circuit show करता है. Now let us talk about the components of mechanical balance and electronic balance. So जो mechanical balance होता है इसके अंदर balance plate होती है, pans होते हैं, known standard weight weighings होते हैं इसके अंदर, a protective box होता है इसके अंदर जो window की तरह दिखता है, reading scale है, freezing over है इसके अंदर, freezing lever भी होता है इसके अंदर. अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है, विंडो की तरह दिखता है, वेइंग प्लेट होती है इसके अंदर, एंड लोड सेल्स होते हैं और मेजरिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं इसके अंदर. डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसके ऊपर फाइनल रिजल्ट शो होता है, एंड द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है इसके अंदर. इसमें टेयर सेटिंग होती है, रिपीटेडली सेटिंग कंट्रोल होता है, राउंडिंग ऑफ होता है, स्टेबिलिटी डिटेक्टर भी इसके अंदर होता है. So now let us talk about the components of the mechanical balance and electronic balance. So mechanical balance में इसके अंदर components में balance plate होती है, pans होते हैं, okay, non standard weights होते हैं, protective box होता है जो कि window की तरह दिखता है, reading scale होता है, freeing lever है. and electronic balance के बारे में बात करें, a protective box with window की तरह protective box है, weight balance plate है, load cells और measuring units हैं, a digital analog electronic circuit है. Then we have the applications for the balance. So to prepare reagents को prepare करने के लिए यूज़ किया जाता है, stains को prepare, culture media, balance, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. बैलेंस आर रिक्वायर्ड टू वे एक्यूरेटली, एक्यूरेट वेट को मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. प्रिसाइजली एक्जैक्टली रेंज हमें चाहिए उसको लेने के लिए हम बैलेंस को यूज़ करते हैं. अब इसकी केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. सो रीड एंड फॉलो केयरफुली द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस. सो जो मैन्युफैक्चरर जिस कंपनी के थ्रू आपने लिया है, जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, उनकी खुद की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. ऑलवेज हैंडल अ बैलेंस विद केयर. को हमेशा बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए, केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. दे शुड बी केप्ट क्लीन, इनको क्लीन करना चाहिए. एंड लोकेटेड इन एरिया अवे फ्रॉम दी हैवी ट्रैफिक से थोड़ा दूर रखें. लार्ज पीसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ओपन विंडो, इन सबसे दूर रखें. पोजिशन द बैलेंस ऑन अ फर्म बेंच. हमें इसको फर्म बेंच पे रखना चाहिए, ऐसे बेंच पे रखें सो दैट वहाँ पे वाइब्रेशन ना रीच हो, ड्रफ्ट्स ना आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए वहाँ पे. बिफोर स्टार्टिंग द वेट करने से पहले उसको ज़ीरो पे सेट करें. ओके. इफ़ यूजिंग अ बीम बैलेंस, चेक द पोजीशन ऑफ द बीम. अगर आप बीम बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बीम की पोजीशन को भी चेक कर लें. व्हेन एडिंग और रिमूविंग अ केमिकल, जब आप केमिकल को रिमूव कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं, रिमूव द कंटेनर, आप कंटेनर को ही रिमूव कर ले सो दैट केमिकल अंदर ना फैले और स्पिलेज ना हो. ओके. सो उसके बाद ऑलवेज यूज़ फोर्सेप. फोर्सेप को हमेशा यूज़ करें टू ऐड और रिमूव वेट को ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए. प्रोटेक्ट द वेट फ्रॉम डस्ट. वेट को प्रोटेक्ट करना है डस्ट से, मॉइस्चर से एंड फंगल ग्रोथ से. यूज़ अ स्मॉल ब्रश को यूज़ करें टू रिमूव एनी केमिकल. किसी भी केमिकल को रिमूव करने के लिए स्मॉल ब्रश यूज़ करें विच मे हैव बीन स्पिल्ड इन ऑन टू द बैलेंस, जो कि बैलेंस के अंदर या बैलेंस के ऊपर गिर गया है, उसको रिमूव करने के लिए हम स्मॉल ब्रश को यूज़ कर सकते हैं. देन अ कंटेनर और सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल शुड बी केप्ट इनसाइड द एनालिटिकल बैलेंस. अब एनालिटिकल बैलेंस के अंदर हमें सिलिका जेल को रखना चाहिए सो दैट वो मॉइस्चर को ना आने दे एंड एटमोसफेयर है वो मॉइस्चर फ्री रहे. एंड कीप द बैलेंस क्लीन. हमने बैलेंस मशीन को क्लीन रखना है. डू नॉट लेट एयर एक्यूमुलेट. एयर नहीं, उस पर डर्ट, डू नॉट लेट डर्ट को एक्यूमुलेट ना होने दे. ऑलवेज क्लोज ऑल विंडोज. जो बैलेंस की विंडोज हैं उसको अच्छे से हमेशा क्लोज करें. डोर्स ऑफ द बैलेंस चैम्बर के जो डोर्स हैं उसको क्लोज करें. एयर में इंटरफेयर इन द विंग प्रोसेस. अगर एयर जाएगी तो जो वेट का प्रोसेस है वो इंटरफेरेंस होगा क्योंकि फोर्स अप्लाई होगा. ओके. सो आफ्टर यूज़ एंड एंड ऑफ द डे, जब आप यूज़ कर लें, उसको रखने वाले हैं, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्विच जो है उसको ऑफ कर दें. एट द एंड ऑफ द डे कवर ऑल टाइप्स ऑफ बैलेंसेस. जब काम खत्म हो जाए, जब आपने घर जाने का टाइम हो जाए, तो जितने भी टाइप के बैलेंस यूज़ कर रहे हैं उनको कवर करना चाहिए विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव कवर्स. उनके रिस्पेक्टिव प्रोटेक्टिव कवर्स आते हैं, उनके साथ उनको बैलेंस को कवर कर देना चाहिए. So guys, that was it for this video. If you like this video, enjoy this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Chia Shanky Medical Education. Support this video, like this video, comment below how much this video was helpful for you, and please do support women empowerment. Thank you very much.